सुप्रभात बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। तो आज आप लोगों का है चतुर्था पाठ नपुंसक लिंग। चौथा पाठ है। 3 पाठ तक बच्चों आपको पढ़ाया जा चुका है और जो है अनुवाचन कार्य और अभ्यास कार्य दोनों कराया जा चुका है। तो आज आपका है चतुर्था पाठ नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराते हैं और नपुंसक लिंग वे शब्द हैं जो न स्त्रीलिंग होते हैं और न ही पुल्लिंग होते हैं। वे स्वतंत्र होते हैं, उन्हें नपुंसक लिंग कहा जाता है। नपुंसक लिंग के शब्दों के अंत में जो मात्रा आती है, जो मात्रा होती है, जो स्वर होते हैं, उसी का वो नाम कहा जाता है। जैसे ई आ की मात्रा है तो आकारांतक, ई की मात्रा है तो ईकारांतक, ऊ की मात्रा अंत में पड़ रही है तो उकारांतक शब्द हो जाएंगे और बड़ा ऊ की मात्रा पड़ रही तो ऊकारांतक शब्द हो जाएंगे। उसके अंत में शब्दों के नपुंसक लिंग के शब्दों के अंत में जो स्वर होता है उसी स्वर का वह शब्द कहा जाता है। किसी किसी शब्दों के अंत में व्यंजन भी होता है, व्यंजनांत शब्द कहलाते हैं। तो ये था आपका नपुंसक लिंग जो है, तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो बच्चों आपने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग समझ लिया कि क्या है। संस्कृत में 3 लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो आपकी इस बुक में पेज नंबर 24 में बच्चों दिया हुआ है। सभी बच्चे अपनी पुस्तक में देखेंगे उदाहरण। इसमें दिया हुआ है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पेज नंबर 24 आप लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ चित्र दिया हुआ है और उनके नीचे शब्द दिए हुए हैं। तो उनसे ये क्लियर हो जा रहा है, कंफर्म हो जा रहा है, निश्चित हो जा रहा है कि कौन सा एक वचन है, कौन सा द्विवचन और कौन सा बहुवचन है। तो उसी तरह से वो शब्द वहाँ लिखे हुए हैं बच्चों, जिसका मैं उच्चारण कर रही हूँ और आप लोग ध्यान से सुन करके उसको समझें। पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके 2 पुस्तक, पुस्तकान बहुत सारी पुस्तकें। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकान। इसी तरह से नीचे दिया हुआ है कमलम, कमले, कमलानी। कमलम मतलब एक कमल, कमले मतलब 2 कमल, कमलानी मतलब बहुत सारे कमल। फलम, फले, फलानी, एक फल, 2 फल और बहुत सारे। फलम मीन्स एक फल, फले मीन्स 2 फल और फलान मीन्स बहुत सारे फल। पत्रम एक पत्ता, पत्रे 2 पत्ते, पत्राणी बहुत सारे पत्ते। विमानम एक विमान, एक हवाई जहाज, विमाने 2 हवाई जहाज, विमानान बहुत सारी हवाई जहाज। आम्रम एक आम, आम्रे 2 आम, आम्राणी बहुत सारे आम। पुष्पम एक फूल, पुष्पे 2 फूल, पुष्पाणी बहुत सारे फूल। वस्त्रम एक वस्त्र, एक कपड़ा, वस्त्रे 2 कपड़े, वस्त्राणी बहुत सारे कपड़े। नेत्रम एक आँख, नेत्रे 2 आँख, नेत्राणी बहुत सारी आँखें। मुखम एक मुख, मुखे 2 मुख, मुखानी बहुत सारे मुख। गृहम एक घर, गृहे 2 घर, गृहाण बहुत सारे घर। चित्रम एक चित्र, चित्रे 2 चित्र, चित्राणी बहुत सारे चित्र। चक्रम एक चक्र, चक्रे 2 चक्र, चक्राणी बहुत सारे चक्र। बच्चों उच्चारण से आप समझ रहे हैं कि किस तरह से मैं बोल रही हूँ। चक्रम, चक्रे, चक्राणी। चक्रम एक चक्र, चक्रे 2 चक्के, चक्राणी बहुत सारे चक्के यानी कि पहिए। छत्रम एक छाता, छत्रे 2 छाते, छत्राणी बहुत सारे छाते। क्षेत्रम एक खेत, क्षेत्रे 2 खेत, क्षेत्राणी बहुत सारे खेत। पात्रम एक बर्तन, पात्रे 2 बर्तन, पात्राणी बहुत सारे बर्तन। व्यजनम एक पंखा,
व्यजने दो पंखे, व्यजनानी बहुत सारे पंखे, मित्रम एक मित्र, मित्रे दो मित्र, मित्राणी बहुत सारे मित्र, दुग्धम एक दूध, दुग्धे दो दूध के बॉटल, दो दूध के पात्र, दुग्धाणी बहुत सारे दूध। तो बच्चों ये चित्र देख करके आप लोगों ने शब्दों का उच्चारण समझ लिया कि कौन सा शब्द एक वचन का है और कौन सा शब्द द्विवचन का है, कौन सा बहुवचन का है। तो इस तरह से उदाहरण के अनुसार आप इसको याद करेंगे, पुनः इसका अनुवाचन करेंगे और इसका शब्दार्थ चौथे पाठ का आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। यही आपका जो है गृह कार्य है और इस पाठ का अनुवाचन पुनः एक बार करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसका अभ्यास कार्य आपको अगले पीरियड में करवाया जाएगा। थैंक यू।